जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए कराएं क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर 9 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सरल सूक्ष्मदर्शी, वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसी का एक और वर्जन है जिसे बोलते हो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हाँ जी, जिसका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों आते हैं भैया, एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आज बताने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत इजी तरीके शॉर्ट ट्रिक के साथ। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करें हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप को। हाँ जी, वैसे आपने इसको देखा तो होगा, तो आप लाइब्रेरी में जाते हो तो भैया आपने हाथ में पकड़े हुए देखोगे कि गोल गोल सा कुछ होता है भैया, कुछ इस टाइप का। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का होता है और इसमें बीच में लगा होता है एक लेंस। हाँ जी, यही होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। इसी के बारे में टोटल A to Z बताने वाले हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, बात ये आती है। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि आपसे क्वेश्चन इसमें दो तरह से बनते हैं, वो बताइए कैसे बनते हैं। बट इसमें आपके क्वेश्चन इस तरह से इसकी आवेदन क्षमता के ऊपर आते हैं, इसकी मैग्निफिकेशन पावर बनाते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या पावर होगी उसकी। ठीक है, ये पूछा जाता है इसके बारे में। तो वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बताने वाले हैं। वेट कीजिए, मजा आने वाला भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन आता है हमारा, वो आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो तो कोणीय आवर्धन। आपने लेंस में और दर्पण में, लेंस में और मिरर में आपने पढ़ा कौन सा, रेखीय आवर्धन। और इसमें आप पढ़ोगे कोणीय आवर्धन। हाँ जी, कोणीय आवर्धन। हाँ जी, दोनों बताएंगे। बट इससे पहले आपको कुछ पॉइंट समझने चाहिए कि कोण कैसे बनता है, कोण कैसे वर्क करता है और ये कैसे वर्क करेगा। तो सुनो, बात कुछ ऐसी है कि जब आप किसी दूर रखी वस्तु को देखोगे तो उसमें भैया एंगल छोटा बनता है हमारी आंख से। तो देखो, ये आपकी आंख है, क्या है, आंख है। ठीक है भैया, यहाँ पर कोई पास रखी वस्तु, वस्तु कितनी है, पास रखी इसके। ठीक है भैया, ये आपकी आंख है। तो भैया इसके साथ जो एंगल बना रहा ना, ये कुछ इस तरह का, ये इतना बड़ा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कह रहा है पास रखी वस्तु तो इतना बड़ा एंगल बना रहा है। अब मान लीजिए भैया ये आपकी वस्तु है। अब भैया एक बात बताओ, इसकी जो वस्तु है ना, ये जो एंगल है ना, ये एंगल बनाएगा छोटा। दूर रखी वस्तु है वो तो छोटी दिखेगी, क्यों दिखेगी, क्योंकि एंगल छोटा बन रहा है आपकी आंख से। आपकी आंख से जो एंगल है दूर रखी वस्तु का कितना बन रहा है, छोटा बन रहा है, इसलिए वो वस्तु छोटी दिख रही है। अब जैसे जैसे पास जाओगे आपकी आंख से उस वस्तु का जो एंगल बनेगा, जो प्रकाश किरणें आए हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे जैसे आप पास लाओगे उसका एंगल बढ़ता चला जाएगा और आपको वो बड़ी दिखने लगेगी। आप किसी बिल्डिंग को देखते हो तो दूर से देखते हो तो बहुत छोटी लगती है, जैसे उसके पास जाते हो तो बड़ी हो जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है, वो भैया उतनी सी ही है, बिल्डिंग उतनी सी ही है, बट आपकी आंख से और उस बिल्डिंग का जो एंगल है वो परिवर्तन हो रहा है। हाँ जी, तो बस यही बताने वाले हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में, बहुत इजी सिंपल है। तो देखो पहले इसको रब करते हैं तो बताते हैं कि आप इस सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कैसे निकालोगे। ठीक है भैया, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो देखो बात कुछ ऐसी है, इसमें हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं, मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं कोणीय वाली, कोणीय। अब कोणीय आवर्धन क्षमता, हाँ जी, अब इसमें लेंस जो आपका प्रयोग होता है वो होता है उत्तल लेंस, वो तो कॉन्वेक्स लेंस। हाँ जी, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, तो सुनो, ये है आपका आई, क्या है, आई है, आंख है। ठीक है, ठीक है। तो भैया यहाँ से मान लीजिए डी दूरी पर आपकी कोई वस्तु रखी हुई है। कहां पर रखी है, डी दूरी पर। क्या रखी है, डी दूरी पर वस्तु रखी हुई है आपकी आंख से। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो भैया ये जो आंख से एंगल बनाएगी, ये जो एंगल बनाएगी इसको बोलते हो अल्फा। मतलब इसमें कुछ भी यूज नहीं, डायरेक्ट जब आंख आपकी किसी वस्तु को देखेगी तो अगर वो डी दूरी पर रखी, डी मतलब 25 सेंटीमीटर जितने पर आपकी आंख बिल्कुल क्लैरिटी से दिखती है। ठीक है भैया, तो आपका जब एंगल बनेगा कैसा, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिल्कुल नॉर्मली जनरली आपका जो एंगल बनेगा आंख से वो बनेगा आपका अल्फा। ठीक है भैया, ठीक है। अब आपके पास इसी में आपका एक लेंस आ जाता है, लेंस, क्या जाता है भैया, लेंस आ जाता है। अब ठीक है, तो लेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब आपका जो वस्तु है वो रखी है मतलब यू दूरी पर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, एफ है इसका फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पर आपकी डी दूरी पर, यहाँ पर यू दूरी पर ये रखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो भैया यहाँ से ये प्रकाश किरण निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है, निकलेंगी, बिल्कुल निकली। तो ये कुछ इस तरह जाएगी, ये पर जाएगी, बिल्कुल जाने वाली है। और यहाँ से डालेगी तो ये कुछ इस तरह जाएगी। तो जब ये दिखेगा ना, इसको आंख को क्या दिखेगी,
आंख को जब ये चीज दिखेगी तो वही इसकी इमेज है ना, इमेज वो कुछ पीछे बनती हुई दिखेगी, पीछे। तो यहाँ पर इसकी कहीं इमेज बनेगी, ठीक है भैया। तो ये जो एंगल बनाएगी ये आपका क्या है, ये आपका क्या भैया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो रहा था यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर है डी दूरी पर, ठीक है भैया, ओके। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसकी इमेज मान लीजिए डी पर, मतलब डी पर क्या, जैसे ये जो एंगल बनाएगा, अभी आपको सिर्फ एंगल बता रहे हैं, एंगल, ठीक है। तो ये आंख से ये एंगल बनाया है, ये कौन सा बना है, बीटा। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एंगल बनेगा वो आपका बीटा एंगल बना हुआ है, ठीक है। बिना इंस्ट्रूमेंट जो एंगल बना है, मतलब इसमें किसी लेंस का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपका अल्फा एंगल है। आपका कोणीय आवर्धन पूछा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका कोणीय आवर्धन पूछा जाता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एम, मैग्निफिकेशन पावर वो कौन सी होती है, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा, मतलब उपकरण के द्वारा बना कोण अपॉन बिना उपकरण के बना कोण, दृष्टिकोण, है ना। तो भैया जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा उपकरण द्वारा बना दृश्य कोण अपॉन बिना उपकरण के का कोण, बीटा बाई अल्फा, सिंपल सा फॉर्मूला आपका बीटा बाई अल्फा। बस यहां से आपको मिलेगा सिंपल से फॉर्मूले, यहां पर समझ गए भैया। यहां पर आपका डी दूरी पर कोई वस्तु रखी थी, ठीक है। तो भैया इस वस्तु ने जो आपके आंख पर जो एंगल बनाया वो कौन सा बनाएगा, अल्फा, अल्फा एंगल बनाया अल्फा, ठीक है। उसके बाद लेंस के द्वारा आपकी आंख पर जो कोण बना है, लेंस के द्वारा, जिसकी ये वस्तु छोटी दिख रही थी, वस्तु तो छोटी दिख रही थी, लेकिन इसकी इमेज इतनी बड़ी बन गई भैया, इसकी इमेज इतनी बड़ी बन गई, हाँ जी, इसकी इमेज बड़ी बन गई यू दूरी पर जो रखी थी। अब ये जो एंगल बनाएगा आंख पर, ये जो एंगल बनाएगी भैया, तो भैया ये जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, बीटा बनेगा। कौन सा बनेगा, बीटा, कौन सा वाला, इस वस्तु का। तो भैया जो बीटा बना बिल्कुल बना। तो बस यहीं से हमें लिखना है, कुछ नहीं लिखना, वैसे सीधे दो इक्वेशन मिलेंगे, बस उनको सॉल्व करना है, ठीक है। एम जो हमारा कोणीय आवर्धन होगा, कोणीय मैग्निफिकेशन होगा, वो होता है बीटा बाई अल्फा, वो तो उपकरण द्वारा बना दृश्यकोण अपॉन बिना उपकरण के बना दृश्यकोण, ओके बॉस। देखो भैया अब इसमें आपको क्या करना है, बस इसमें आपको निकालना है टेन अल्फा। क्या निकालना है, टेन अल्फा। तो भैया टेन अल्फा कैसे निकालोगे, तो सुनो बता दें। यहाँ पे क्या है, एचओ है, एचओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल है, ओके। देखो भैया इसमें लगाओ आप टेन अल्फा, टेन अल्फा लगाओगे, हाँ बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल। तो भैया लगाओ पहले टेन अल्फा, अल्फा बराबर, मतलब अल्फा मान लीजिए लगभग बराबर किसके, हमारे एंगल है वो छोटे छोटे हैं तो इनको मान सकते हैं हम टेन अल्फा, ठीक है भैया। तो अल्फा लगभग बराबर किसके, टेन अल्फा के, ठीक है। तो टेन अल्फा इसमें वैल्यू निकालो भैया, टेन अल्फा। तो क्या होता है अल्फा बराबर लाल बट्टे का लंब बटे आधा, तो इसमें लंब क्या भैया, लंब ये एचओ है, आधा बी है, तो ये टेन अल्फा आपका क्या होगा, एचओ अपॉन डी, है ना, बिल्कुल। जस्ट ए मिनट भैया कॉल आ रही है, ठीक है, एक मिनट। हाँ तो भैया कुछ नहीं बताया था, हम सिंपल से बता रहे थे कि ये हुआ क्या, कि जो अल्फा था वो छोटे गुण है, मतलब ये छोटे छोटे गुण है, तो हमने अल्फा को मान लिया टेन अल्फा के बराबर। तो यहाँ से हमने टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, हमें कुछ नहीं करना है, एम इज इक्वल टू टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर आपको बस क्या करना है कि यहाँ पर एम इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा करना है। अल्फा बीटा आपके जो एंगल है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनको हम टेन अल्फा टेन बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है उसमें। तो ये देखो एचओ आपकी पॉजिटिव है, बट यार डी है ना, टी या भैया इधर बनी हुई है, मतलब ये आपकी प्रकाश किरण के विपरीत चल रही है, विपरीत, देखो भैया है ना, विपरीत है। तो भैया ये निगेटिव होगा, बिल्कुल होगा, आपकी डी है वो जो कि निगेटिव है, ठीक है। बट आप यहाँ पर सिंबल ना रखे तो बेटर है, वो कैसे, क्योंकि आपको फिर आगे प्रॉब्लम होने वाली है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वहां पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी। देखो टेन अल्फा क्या है, हाँ, तो जो बीटा एंगल है ये भी आप निकालिए, इसकी लगभग लगभग बराबर है किसके, टेन बीटा के। तो ये टेन बीटा की वैल्यू निकाल लो, टेन बीटा इज इक्वल टू, देखो टेन बीटा, ये बीटा है और ये टेन है, तो ये यहां से निकालोगे तो आधार क्या है, यू है, और आपकी एच है, तो एच अपॉन माइनस यू, ठीक है। टेन बीटा की वैल्यू मिल गई, टेन बीटा की वैल्यू मिल गई, टेन अल्फा की वैल्यू मिल गई, पटक दो आपको आवर्धन क्षमता मिल जाएगी।
tan बीटा HO अपॉन माइनस U, ठीक है। फिर आपके पास tan अल्फा की वैल्यू क्या है, HO अपॉन D, HO अपॉन माइनस D, है ना, HO अपॉन माइनस D। तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, HO से HO कैंसिल आउट, ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा, हाँ जी भैया बिल्कुल जाएगा, ये जाएगा ऊपर। तो आपको मिलेगा आवर्धन क्षमता में M इज इक्वल टू D अपॉन U, यही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देख लो भैया, चाहो तो आप इससे और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, देखो ये आपका क्या है 1 अपॉन U, हाँ जी, क्रॉस 1 अपॉन D, तो ये ऊपर हो जाता ना, हाँ बिल्कुल हो जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता तो D अपॉन U हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया कि M इज इक्वल टू D अपॉन U कैसे आया, क्लियर हो गया। क्योंकि आवर्धन क्षमता जो आपकी है कोणीय वाली, इसमें आपको जो लेंस प्रयोग होता है वो कौन सा है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका फिगर है एक तरह से, ठीक है ओके। अब इसमें आपकी दो स्थितियां बनती हैं, हाँ जी। एक आपकी स्थिति बनती है जब आपका प्रतिबिंब डी पर बने, मतलब 25 सेंटीमीटर पर बने, और या फिर आपका जो प्रतिबिंब है वो कब बने, अनंत पर बने। तो भैया एक बात बताओ, जब आपकी इमेज अनंत पर बनती है, अनंत पर तो इनफाइनाइट पर बनती है, तो ये वो बहुत बड़ी दिखेगी, हाँ जी बिल्कुल दिखेगी। तो जब आपकी इमेज बहुत बड़ी बनती है, अनंत पर बनती है, तो आपका वस्तु कहाँ पर होती है, तो आपकी वस्तु होती है फोकस पर। याद कीजिए अपने उत्तल लेंस के रूल्स को, हाँ जी। तो देखो भैया बता दें दोनों पॉइंट को, फॉर्मूला याद रखिए, M इज इक्वल टू D अपॉन U, आपका जनरल फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पर D की वैल्यू है क्या, आपकी D की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ओके। ये सब हम रफ करने वाले हैं ये, क्योंकि इसी से आपको फॉर्मूला निकाला है निकट बिंदु के लिए, और मतलब सॉरी अनंत के लिए, और 25 सेंटीमीटर के लिए, ओके बॉस, ठीक है। ठीक है अच्छी तरह से, क्योंकि हम इसको रफ करेंगे, ठीक है ओके। क्लियर हो गया, ठीक है रफ करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी भी पता है, क्लियर है ओके। जरा इसको रफ करना बाकी है और कुछ नहीं है। मैं अब इसको हम रफ कर सकते हैं, डोंट वरी, ओके बॉस क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि जब हमारी इमेज कहां पर बने, जब आपकी इमेज कहां बने, जब आपकी इमेज बने अनंत पर। पहला पॉइंट, इमेज कब बने, प्रतिबिंब आपका अनंत पर। अनंत पर बोले तो इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो लगा दो क्या, कौन सा फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला, आप लगा दो फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन V नॉट U, V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F, ठीक है। तो वही जो आपकी इमेज कहाँ बने, अनंत पर, ठीक है, माइनस U, ये तो वैसे भी नेगेटिव है, ठीक है ओके। तो भैया एक बात बताओ, 1 अपॉन F, तो उसकी फोकल लेंथ आपकी जो U है वो बराबर होगा किसके, F के। वैसे अगर चाहो तो आपको जो 1 अपॉन U होगा वो कितना मिलेगा, 1 अपॉन F की मिलेगा ना। अगर आप U की वैल्यू इसके सिंबल से पुट करोगे तो U बराबर होगा F के। तो भैया जो आपको जो आवर्धन क्षमता होगी M इज इक्वल टू, जब आपके प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होगा D अपॉन F का, D अपॉन F का। अगर आप चाहते हो कि मतलब कि इसकी U की वैल्यू नेगेटिव ना रखोगे, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं रखोगे, तो भैया आपको मिलेगा कैसा मिलेगा, ये आपकी नेगेटिव मिलेगी आवर्धन क्षमता, कैसे मिलेगी, नेगेटिव। तो भैया अगर आप देखो, अभी आपको बता दें कि ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ठीक है। देखो U की वैल्यू आपने नेगेटिव ली है, इसलिए ये आपकी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। U आपका बराबर होगा किसके, देखो ना, U बराबर आपका F के, कब, जब आपकी इमेज अनंत पर बनती है, कब बनती है, अनंत पर जब आपकी इमेज बनती है, तो आपको जो U होगा वो बराबर होगा किसके, F के, हाँ जी। तो ये जब U F के बराबर हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, तो बस देखते जाओ कि क्या मिलने वाला है, ठीक है भैया ओके। तो आपका U बराबर F के, M बराबर D अपॉन F, ये आपकी आवर्धन क्षमता आ गई। आपको न्यूमेरिकल इसी में मिलने वाले हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका,
सेकंड वन आता है कि जब आपकी इमेज किस पर बने 25 सेंटीमीटर पर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर, हाँ वही तो डी पर आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बने, प्रतिबिंब बने आपका 25 सेंटीमीटर, वो तो डी पर। लेकिन यार ये तो माइनस का होगा ना, डी तो माइनस का होगा, बिल्कुल माइनस का होगा। ठीक है, तो लगाओ लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v आपका माइनस डी पर, ठीक है, u आपका माइनस का u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ जी, तो 1/u माइनस 1/d यही मिलेगा ना, देख लो भैया, हाँ बिल्कुल यही मिलेगा। तो ये क्या करोगे, अब यार इसमें u की वैल्यू निकालनी है, u की, क्योंकि भैया u तो हमें दिया गया, मतलब जो m है d अपॉन u है, तो यहाँ पे u की वैल्यू हमें निकालनी है, तो u की वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो कैसे निकालो, तो देखो इसलिए को इधर पलटो 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d, क्लियर, 1/f प्लस d। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो, वैसे अगर आप चाहो उसमें पहले सॉल्व करो आराम से, इजीली, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1/u इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा d प्लस f अपॉन d प्लस f अपॉन df, है ना, यही मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब इसे आप चाहो तो अलग अलग कर लो, चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, तो 1/u, यार इसमें 1/u की वैल्यू पटक दोगे तो कुछ क्या मिलेगा, देखो पटकते हैं इसमें, m इज इक्वल टू d अपॉन u, हाँ जी, d अपॉन u, तो 1/m इज इक्वल टू d, फिर d प्लस f अपॉन df, है ना, यही मिलेगा। तो भाई एक काम ना करो का कि यार इसमें से d अगर, सॉरी क्या करोगे, इस d से d कैंसिल आउट, d से d चटक गया, बचा क्या आपके पास, m इज इक्वल टू d प्लस f अपॉन f, यही बचा ना। तो रुको, ये आपका आया है इधर से, इसको थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा, ये और सॉल्व हो जाएगा, ये आपको मिलेगा m इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, d अपॉन f प्लस f अपॉन f, देखो ऐसा लगा कर दिया, f से f चटक गया, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f, ये आया आपका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जब आपका प्रतिबिंब बनता है d पर। क्लियर, ये देखो ये हमारे इमेज किस पर बनाई है, ये एक तरह से d पर बनाई थी हमने, इमेज कहाँ पर बनाई थी, d पर। जब आपकी इमेज मतलब एक तरह से d पर इमेज बनती है तो आपकी आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होगा सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए वो कुछ इस तरह से आने वाला है। अब याद रखिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है भैया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसमें आपके दो लेंस होते हैं वो उसका फॉर्मूला इसी से मिलकर बनेगा, जब आपका प्रतिबिंब किस बने, डी पर बने या अनंत पर बने, यही दो केसेस होते हैं, इन्हीं पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, तो देख लो भैया कि आपकी जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आया वो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आया, वो सिंपल सा डी अपॉन यू, वैसे तो आपका बीटा बाई अल्फा था, तो डेरिवेटिव किया तो मिला आपको डी अपॉन यू, और प्रतिबिंब की दो स्थितियां, एक अनंत पर एक डी पर। अनंत के लिए आपको आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला डी अपॉन एफ, एंड डी के लिए आपको मिला 1 प्लस डी अपॉन एफ। ओके बॉस, राम राम, जय हिंद, ख्याल रखना अपना, क्योंकि ये वीडियो बहुत मजेदार था और आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छी तरह से, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। ओके बॉस, राम राम, जय हिंद, ख्याल रखना अपना, ठीक है।